लखनऊ के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात बेहद खास थी क्योंकि पीएम ने शुभांशु से हाथ मिलाकर के महज औपचारिकता नहीं की, बल्कि उन्हें गले लगा करके पीठ थपथपाई और शाबाशी भी दी। इस दौरान तकरीबन 8 मिनट तक पीएम ने शुभांशु से मेगा इंटरव्यू लिया, जिसमें अंतरिक्ष मिशन, गगनयान कार्यक्रम, माइक्रोग्रेविटी का अनुभव और उनके होमवर्क प्रोजेक्ट जैसे विषय शामिल थे। पीएम ने यह भी कहा कि भारत को अब 40 से 50 नए अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरत है। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के एक साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें अंतरिक्ष यात्री बनाया। वह भारत के गगनयान मिशन का हिस्सा है, जो कि देश का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे, जो कि भारत के वैज्ञानिक प्रगति का बड़ा कदम है। शुभांशु ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS में समय बिताया, जहां पर उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में कई प्रयोग किए। माइक्रोग्रेविटी वो स्थिति है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है और इसका अनुभव अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अनोखा होता है। पीएम के साथ उनकी बातचीत में इन अनुभवों का जिक्र हुआ, जिससे मुलाकात और भी ज्यादा खास बन गई। प्रधानमंत्री ने अपने मेगा इंटरव्यू में शुभांशु से उनके होमवर्क प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछा। मैंने आपको होमवर्क कहा था, तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है सर, और लोग काफी हंसे थे मेरे साथ। उस मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे चढ़ाया भी था कि आपके प्रधानमंत्री ने आपको होमवर्क दिया है। दिया तो है, और बहुत जरूरी है सर। हमें इस बात का आभास था, मैं गया ही इसलिए था। मिशन तो एक सक्सेसफुल हुआ है सर, हम लोग वापस आ गए हैं, लेकिन ये मिशन अंत नहीं है, मिशन तो शुरुआत है। तो मैंने उसी दिन भी कहा, आपने उस दिन बोला था सर, हमारा पहला कदम है, पहला कदम है सर। तो इस पहले कदम का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि हम कितना कुछ इससे सीख के हम वापस ला सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट अंतरिक्ष में किए गए वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़ा हुआ है, जो कि शुभांशु ने अपने मिशन के दौरान किए। इन प्रयोगों का मकसद नई तकनीकों को समझना और अंतरिक्ष में मानव जीवन की संभावनाओं को तलाशना है। पीएम ने इन प्रयोगों की तारीफ की और शुभांशु को प्रोत्साहित भी किया। उनकी मुलाकात न सिर्फ शुभांशु के लिए सम्मान की बात थी, बल्कि ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की ताकत को भी दिखाती है। पहला एक बार कोई भारतीय आया जी सर, तो भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं, ये बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते हैं। जी सर, मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है सर पिछले 1 साल में, मैं तो जहां भी गया, जिससे भी मिला, सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है, सबको इस बारे में जानकारी थी। और सब मुझसे ज्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे, मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। तो मुझे लगता है सर कि बहुत ज्यादा उत्साह है। तो गगनयान मिशन भारत के लिए गर्व का विषय है। ये मिशन 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्वदेशी रॉकेट से अंतरिक्ष में जाएंगे। इस मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो तैयार कर रहा है। पीएम की शुभांशु से मुलाकात और उनकी बातचीत इस मिशन की अहमियत को और बढ़ाती है। पीएम ने कहा कि भारत को अब 40 से 50 नए अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरत है। ये स्टेटमेंट दिखाता है कि सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को और आगे ले जाना चाहती है। ये न सिर्फ वैज्ञानिक प्रगति के लिए जरूरी है, बल्कि युवाओं को भी इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि शुभांशु शुक्ला सफलतापूर्वक वापस आ गए हैं। उनका अनुभव हमारे गगनयान कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी के 40-50 अंतरिक्ष यात्रियों का समूह बनाने के आह्वान पर होगा। Vishnu has successfully come back, and it is a small program. It is going to feed, his experience is going to feed for our Gaganyaan program. Yesterday he met Prime Minister, and Prime Minister suggested that we should have a pool of 40 to 50 astronauts in future. Yeah, in the future it will happen.
इसके अलावा ये मुलाकात समाज में सकारात्मक संदेश भी देती है। शुभांशु जैसे लोग जो छोटे शहरों से आते हैं, ये दिखाते हैं कि मेहनत और लगन से कोई भी बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। पीएम की मुलाकात न सिर्फ शुभांशु को सम्मान देती है, बल्कि देश के हर युवा को ये बताती है कि उनके सपने पूरे हो सकते हैं। ये भारत के लिए गर्व का पल है, जो कि दिखाता है कि हम विज्ञान और तकनीक में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम का ये कहना कि हमें और अंतरिक्ष यात्री चाहिए, एक बड़ा सपना है, जो कि भारत को अंतरिक्ष में अग्रणी बनाने की दिशा में एक कदम है। ये मुलाकात न सिर्फ एक खबर है, बल्कि भारत की प्रगति और आत्मविश्वास की कहानी भी।